वाली विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं, और इनका अभिमानी रथी जीव है। जीव, देहाभिमानी जीव रथी है। अब अगर लक्ष्य पर चले तो कह रहे हैं ओम या भगवान का जो भी नाम, इसमें प्रणव लिखा होगा, ये ओंकार ही रथी का धनुष है। शुद्ध जीवात्मा लक्ष्य बनाए परमात्मा का, अर्थात निरंतर नाम चिंतन या प्रणव चिंतन के द्वारा संसार का चिंतन छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। इस यात्रा का फल है भगवत प्राप्ति। राग द्वेष, लोभ शोक मोह भय, मद मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये शत्रु हैं। इन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। साधन में चलने पर ये बड़ी बाधा पहुंचाते हैं। फिर सुन लो, राग, किसी भी शरीर से अत्यंत प्रेम हो जाना राग कहते हैं। यही राग जब भगवान की तरफ लगता है तो अनुराग कहा जाता है, और यही राग जब शरीरों की तरफ लगता है तो बहुत बंधन कारक होता है। जैसे हिरण से राग हो गया तो अगला जन्म हिरण का, और जब राग होता है और प्रतिकूल व्यवहार हो जाए तो फिर द्वेष हो जाता है। साधक इनसे बचे, राग और द्वेष से। ना किसी से अपनापन और ना किसी से द्वेष। द्वेष होगा तो जलते रहोगे, अपनापन होगा तो जलते रहोगे, दोनों तुम्हारे हृदय को जलाएंगे। और लोभ, धन का लोभ नहीं होना चाहिए। जब परमार्थ में चले हैं तो जैसे भगवान जीवन निर्वाह करें, धन की याचना नहीं करनी चाहिए, धन के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, धन का संकल्प भी नहीं बनाना चाहिए कि इतना धन आ जाए। नहीं, जो दे दें उसी से व्यवहार करो। शोक, कोई मर जाए मिट जाए, शोक नहीं करना चाहिए। शोक तभी नहीं होगा जब ये ज्ञान होगा कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां जो जन्मा है वो मरेगा, अपने समय से मरेगा, जाएगा, यहां अपना कोई नहीं है। बहुत बुरी दशा हो जाती है शोक में। अकेला लड़का है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा था और पधार गया। अब माता पिता परिवार की हालत, वर्षों वो दुख से नहीं निभर पाते। ये शोक बड़ा भयावना है। मोह, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा घर, बड़ा मोह का जाल फैला है। मोह बहुत भगवान का विस्मरण कराता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। ये मोह जो है बहुत बंधन कारक है। ये मोह नष्ट होता है खूब सत्संग सुने, नाम जप करे, इसी से नष्ट होता है। भय, अब जैसे भगवान के भजन में चल रहे तो मन बेमतलब भय दिया करता है।